नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें राजस्थान विद्युत विभाग की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 216 पदों की वैकेंसी जारी हुई थी। राजस्थान में सामान्यतः टेक्निकल हेल्पर नाम से जानते हैं, लेकिन अब की बार इसका नाम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है। तो हम टेक्निकल हेल्पर कह दो या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कह दो, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो 216 पद हैं उसमें 150 पद तो उत्पादन के हैं और वितरण के तो केवल 66 पद हैं। और उसको भी कैटेगरी वाइज बांटोगे तो पदों की संख्या नहीं के बराबर है, और नहीं भी बांटो तो भी 216 कौन से ज्यादा पद होते हैं, बहुत कम पद है। अब ये कम पदों के कारण क्या है? कम पदों का कारण है सरकार कर रही है निजीकरण, ठेका प्रथा किसी प्राइवेट कंपनी को देना। और ये इस प्रकार का निजीकरण का बोलबाला बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया और उन्होंने अलग अलग जिलों में कई जगह निजीकरण किया है। जहां पूर्णतः निजीकरण नहीं हो पा रहा है उनमें वो एक जीएसएस दे दिया निजीकरण ठेके पर, और धीरे धीरे दूसरा दे देंगे, धीरे धीरे तीसरा दे देंगे। मान लो एक जोन में 7 आ रहे हैं तो एक एक करके दे देंगे, एक जोन में 8 आ रहे हैं तो उनमें से एक एक करके दे देंगे। वो इस प्रकार की पॉलिसी अपना रही है ताकि वो निजीकरण हो जाए। अब निजीकरण से सबको नुकसान है। एक जिस बच्चे ने आईटीआई की है और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया तो उसका तो एक सपना था कि भाई मुझे टेक्निकल हेल्पर बनना है, राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी जारी करेगी और मुझे अपने राजस्थान गवर्नमेंट में अपनी सीट हासिल करनी है। लेकिन 216 पद देख के तो निराशा ही हाथ आ रही है। दूसरा, जो ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि उनको रखेंगे, हटाएंगे, प्राइवेट कंपनी के साथ में चले जाएंगे। यदि बड़ी कंपनी कोई इसको निजीकरण में ले लेती है तो प्राइवेट कंपनी के साथ चले जाएंगे, नौकरी तो रहेगी लेकिन जो कल्चर है वो प्राइवेट वाला आ जाएगा। तो कई प्रकार की दुविधा है। इन सब दुविधाओं से निपटारा के लिए और सरकार से मांग रहती है कि भाई किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाए और एक स्थायी वैकेंसी जारी हो, और जिसमें सारे कर्मचारी भी क्या हो, स्थायी हो। इसके लिए 2-3 दिन पहले 16 तारीख को जोधपुर में आंदोलन हुआ था। काफी भारी संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे। ऐसा ही कल जयपुर में होने वाला है। कल जयपुर में जो ये आंदोलन है, ये 20 दिसंबर 2024 जयपुर में आंदोलन है और इस स्थान है विद्युत भवन। इसमें जो विद्युत विभाग के कर्मचारी है वो पहुंचेंगे, और इसके साथ में जिन विद्यार्थियों की है, ये सवाल जो मेरा वीडियो है विद्यार्थियों के लिए है और जिन्होंने आईटीआई की है और जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती चाहते हैं, और इनमें जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी तरफ से ये मांग है और ये कहते हैं कि भाई निजीकरण के विरोध में तो आंदोलन हो ही रहा है, और स्थायी जो भर्ती की मांग ये इस आंदोलन में उठाएंगे। यदि विद्यार्थी इस आंदोलन में पहुंचते हैं, अभ्यर्थी आंदोलन पहुंचते हैं कि साहब हमें चाहिए नौकरी और हम आपके पास आए हैं और ये आंदोलन हो रहा है, तो ये आंदोलन में इस मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी कि भर्ती स्थायी होनी चाहिए। स्थायी भर्ती होगी तो टेक्निकल हेल्पर में पदों की संख्या वृद्धि होगी। निजीकरण होगा तो फिर टेक्निकल में पदों की संख्या में वृद्धि कहां से होगी? और यदि मान लो निजीकरण नहीं होता, निजीकरण हटता है, तभी तो पदों की संख्या में वृद्धि होगी। और पदों की संख्या में वृद्धि चाहिए तो अपना हक है, और यह हक से ही अपन नौकरी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले विद्युत भवन तो पहुंचना पड़ेगा और अपनी मांग रखनी पड़ेगी। ये जो कर्मचारी संगठन एकत्रित हो रहे हैं, और आप यदि ज्यादा संख्या में विद्यार्थी पहुंचेंगे तो आपकी मांग पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जिनकी डिमांड है कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो कल को ये किसी के ऊपर ये नहीं कहें कि सर है ना कि बाकी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, आंदोलन नहीं हो रहे, हम तो आंदोलन में आ जाते। तो वो सब कुछ कल हो रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने अभी बताया है, तो भाई मुझे जैसे पता चला, आज मुझे बताया गया तो मैंने वीडियो बना दिया ताकि आपको सूचना हो जाए। और यदि जिन बच्चों की इलेक्ट्रीशियन मजबूत है और मैथ कमजोर है तो उनकी नौकरी विद्युत विभाग में ही लग सकती है, क्योंकि ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रीशियन का कहां है? विद्युत विभाग में। रेलवे में तो मैथ्स का वेटेज है, कैलकुलेटिव है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का वेटेज है, मैथ्स का वेटेज है। टेक्निकल तो केवल क्वालिफाई नेचर है। जिसका टेक्निकल स्ट्रांग है और मैथ्स कमजोर है वही तो है जो विद्युत विभाग के लिए या टेक्निकल हेल्पर के लिए या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अपने आप को मतलब समर्पित देखना चाहते हैं। तो कल आंदोलन है 20 दिसंबर 2024 को। सभी विद्यार्थियों को सूचना मैंने आपके साथ भेजी है, और आप भी इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे और सरकार को भी पता चले कि कर्मचारियों के साथ साथ अभ्यर्थियों में भी रोष है। कर्मचारियों में रोष है जो पहले से आंदोलन हो रहा है, और यदि अभ्यर्थी पहुंचेंगे
तो निश्चित रूप से आपकी मांग मजबूती के साथ उठाई जाएगी। आपको मैं बता दूं, 2022 की भर्तियां भी आंदोलन के बदौलत ही मिली है। आप जानते होंगे, पुराने वीडियो देख लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़े, सरकार ने कह दिया था कि पद 0 है। वहां से लेके हर आईटीआई विद्यार्थी ने और हम और आईटीआई वाले विद्यार्थी सभी साथ मिलकर लड़े। टोटल 8-9 आंदोलन हुए, अलग अलग स्थान पर हुए, 22 गोदाम हुए, शहीद स्मारक पर हुए, सब जगह हुए। और उसके बदौलत वो 1512 पदों की वैकेंसी आई थी। और बिना आंदोलन भाई सरकार सुनने वाली है नहीं। सरकार को यदि सुनाना है तो आपको खुद को तो जागना पड़ेगा, अपनी मांग उठानी पड़ेगी। हम इतने भी संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है कि ट्विटर अभियान के माध्यम से काम हो सके। ऑलरेडी आंदोलन जो चल रहा है चलेगा, उस आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका होगी, अभ्यर्थियों की भूमिका होगी, तो उनकी मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी और साथ के साथ आपका पलड़ा भारी रहेगा, पदों की संख्या में वृद्धि होने का चांस भी ज्यादा हो जाएगा। और ये चांस ही है जिसके कारण हम इस टेक्निकल हेल्पर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं। तो ये पदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सिलेक्शन का चांसेज भी उतना ही अधिक होगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार पुनः सुन ले, 20 दिसंबर 2024 विद्युत भवन, कल सुबह 9 बजे से आंदोलन है। तो टाइम पर पहुंचे और सभी विद्यार्थी एकजुटता रखें, एक तरह के लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना अपना अधिकार होता है। लोकतंत्र में यह होता है कि हम सरकार के सामने विरोध पेश करते हैं कि साहब आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमारी मांग निजीकरण नहीं हो और स्थायी भर्ती ली जाए और पदों की संख्या वृद्धि हो। हमारी मांग यही है और इस मांग को मजबूती के साथ उठाया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।